हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जो है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, और उसका टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है? आप लोगों के इसके पेपर में शॉर्ट नोट भी आता है और स्ट्रैटेजीज़ के अंदर ये आप लोगों का फुल फ्लेज्ड में भी बन सकता है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट? जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं एटलीस्ट सेशन को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़रूर शेयर करेंगे, तभी मज़ा आएगा क्लास के अंदर। 1-to-1 आपको क्लासेस मिल रही हैं, राइट? देखिए, पीयर ट्यूटोरिंग के बारे में पता चले, यहाँ पे समझते हैं पीयर कौन होता है। आप लोगों का दोस्त जो आप लोगों के साथ पढ़ता है उसे हम लोग पीयर कहते हैं ना, ठीक है। ट्यूटोरिंग क्या होता है? ट्यूशन देना। क्या होता है? ट्यूशन देना। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये आप हो और ये आप लोगों से ज़्यादा ज्ञानी है। कौन है? ज्ञानी है। ये आप लोगों का दोस्त है जिसको ज़्यादा, आपसे ज़्यादा थोड़ी सी समझ है, ठीक। अब ये जो आपका दोस्त है आप लोगों को क्या दे रहा है? किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझ नहीं आया है तो वो आप लोगों से ज़्यादा ज्ञानी है, तो आप लोगों को समझा रहा है, आपको अंडरस्टैंड करवा रहा है। किसको क्या कहते हैं? जैसे कि हम लोग ट्यूशन्स पढ़ने जाते हैं। हम क्यों ट्यूशन्स पढ़ने जाते हैं? क्योंकि हमें किसी कॉन्सेप्ट्स में समझ नहीं आता है। आप लोगों ने क्लासेस भी ज्वाइन करी है, तो आप लोगों ने क्लासेस भी क्यों ज्वाइन करी है? क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए और आप लोग उसको पेपर अटेम्प्ट कर सकें। सिमिलरली बात भी यही है यहाँ पर। पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब होता है कि बस डिफरेंस ये होता है यहाँ पर कि जो आपसे ओल्डर स्टूडेंट है, कई बार होता है ना कि आपका भाई बहन है या आप लोगों के दोस्त हैं जो आपसे बड़े हैं बट फिर भी आप लोग उसे समझ लेते हो, या आप लोगों के एक्सपर्ट टीचर हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करती हैं। उसे हम लोग पीयर ट्यूटोरिंग कहते हैं, जो आप लोग अपने दोस्त से समझ रहे हो, ट्यूशन समझ रहे हो, कोई भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, राइट। अब इसी की कुछ गाइडलाइंस आ जाती हैं आप लोगों की कि पीयर ट्यूटोरिंग की गाइडलाइंस क्या हैं। मैं आपसे यहाँ से बात कर रही हूँ, यहाँ से पीयर ट्यूटोरिंग की गाइडलाइंस क्या हैं। गाइडलाइंस टू पीयर ट्यूटोरिंग, आप लोगों के पास ये 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ पर 100 to 120 वर्ड्स के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। चाहे आप लोग पॉइंट्स फॉर्म में करें, चाहे आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन में लिखें, पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, बट आप लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, गाइडलाइंस क्या होंगी पीयर ट्यूटोरिंग की? बेसिकली सिंपल है, टीचर शुड वर्क एंड डिटेल। यहाँ पे साथ ही में, अब आपका इसका मतलब ये नहीं कि आपके दोस्त ने आपको समझा दिया, आपके दोस्त ने समझा दिया, अच्छी बात है, बट यहाँ पे टीचर अपने काम को आप लोगों को डिटेल में, शुड वर्क, आपके साथ ही काम करेगी वो, एंड आपको डिटेल में भी बताएगी। कोई भी काम करना है तो उसको डिटेल ज़रूर प्रोवाइड करेगी। यहाँ से अगर आपका कोई भी फ्रेंड पढ़ा रहा है, आपके समझा रहा है, तो टीचर क्या करती है? टीचर डेवलप a mentality, teacher develop a mentality among the student that we can help each other. इसका मतलब क्या है कि एक शिक्षक एक ऐसी मेंटालिटी को डेवलप करेगी जो स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद कर सकें। ऐसी मतलब कि बोलते हैं ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर, अपने जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं सभी के अंदर ऐसी मेंटालिटी ये पीयर ट्यूटोरिंग डेवलप करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर शुड प्रॉपरली diagnose ट्यूटी प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग मुझसे कुछ पढ़ना है, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में समस्या आ रही है तो मैं आप लोगों की समस्याओं को डायग्नोस कर सकूँ, निदान कर सकूँ, मतलब कि मैं समझ सकूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर किन किन जगहों पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। तो वो चीज़ है, ये वो गाइडलाइंस हैं पीयर ट्यूटोरिंग की। ये नहीं कि यहाँ पे आपके फ्रेंड ने समझा दिया या किसी बड़े ने आप लोगों को समझा दिया और आपका काम खत्म हो गया, नहीं। यहाँ पे एक शिक्षक मदद ज़रूर करेगा, यहाँ से उसको देखेगा कि क्या सही समझा है, क्या बच्चे ने उसको क्लियरली समझा है या नहीं समझा। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अपने दिमाग में रखने हैं। यहाँ से एक टीचर शुड प्रोवाइड
टीचर शुड प्रोवाइड सुटेबल वर्क इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक काम करने का, चीज़ों को समझने का एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो एक एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट एक शिक्षक को प्रदान करना चाहिए, राइट। टीचर शुड स्टैब्लिश अ प्रैक्टिकल वर्क रूटीन। देखो, यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क रूटीन भी होना चाहिए, बस ये नहीं कि मुंह से बता दिया, साथ ही में एक स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकल करके भी देखे। खाली यहाँ पे बताने से, थियरी देने से कुछ नहीं, यहाँ पे उसको प्रैक्टिकल करके देखेगा जितना, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। अब आप इसी को, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके खुद से खुद लिखेंगे तो वो प्रैक्टिकल ही आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी के तो सारी छोटी छोटी गाइडलाइंस हो गई हैं। यहाँ से हम लोग समझते हैं कि इस टॉपिक की, इस पीयर ट्यूटोरिंग की एडवांटेजेस कैसे लिखोगे आप लोग, कौन कौन से इसके लाभ हो जाते हैं, इसकी एडवांटेजेस कौन कौन सी होंगी। अब आप बताइए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक यहाँ से आप लोगों को कोई आपका दोस्त मदद कर रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने में मदद कर रहा है, आप लोगों को पढ़ा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीयर ट्यूटोरिंग कहते हैं, जिसको आपसे ज़्यादा थोड़ा सा ज्ञान है। तो उसकी खासियत क्या होगी, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम अलाउ करेगा, ये जो सिस्टम है अलाउ द लर्नर्स that individual to take individual attention। देखो, कई बार कैसा होता है कि हमारी पूरी इतनी 40 बच्चों की क्लास होती है, सभी लोगों के यहाँ से इतने ओपन माइंड नहीं होते कि यहाँ से मैम ये डाउट है, ये हैंड रेस करके पूछ लें। हर कोई नहीं पूछता है, किसी बच्चों को हेजिटेशन भी होती है। तो जब अब वो टीचर से नहीं पूछ पाया, उसके माइंड में डाउट है, तो वो अपने फ्रेंड से पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है या मैम ने क्या बताया है। तो उसको इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है जब उसका एक फ्रेंड उसको बताता है, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल केयर दी जाती है। वही चीज़ मैंने बताई आपको, पर्सनल केयर कैन बी प्रोवाइडेड, कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम है, आप लोगों की फीलिंग्स को समझा जा रहा है, आप लोगों को पर्सनली बताया जा रहा है, ठीक है, अलग से बताया जा रहा है यहाँ पे। इसी के साथ साथ जब हम लोग एक इंडिविजुअल को समझा रहे हैं, इट मीन्स उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो उसको हेल्प करना पड़ेगा। तो पर्सनल केयर के साथ साथ एडिशनल डिमॉन्स्ट्रेशन, डेमो देके भी हम लोग बता सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को डायग्राम्स देके बनाती हूँ, उसको बनाकर समझाती हूँ, तो वो एडिशनल डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है। समझ में आया? उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही में इंडिविजुअल, जब हम लोग एक ही जने को समझा रहे हैं तो इंडिविजुअल गाइडेंस भी तो प्रोवाइड की जा सकती है ना, परामर्श आप लोग यहाँ से दे सकते हो। एंड पर्सनल केयर कैन बी प्रोवाइडेड। साथ ही में एक दूसरे के साथ उनका ध्यान रखना, पर्सनल इंडिविजुअल गाइडेंस देना, वो चीज़ें मिलनी जा सकती है। अगर मैं यहाँ से और भी बात करूँ, काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इसकी। ट्यूटर को बेनिफिट क्या मिलता है, देखो अब आप लोगों ने कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो स्टूडेंट ने अपने फ्रेंड से पूछ लिया, तो ट्यूटर को बेनिफिट क्या होगा, देखो समझने का मतलब क्या है, यहाँ से ये टीच लिखा है। ट्यूटर को बेनिफिट क्या मिलेगा, ये आपका टीचर है, ये आपका फ्रेंड है, दोस्त है, और ये आप हो। आपने डायरेक्टली इनसे ना पूछकर आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया, तो टीचर के ऊपर से बर्डन लेस हो गया। लेसन द बर्डन ऑन टीचर्स। भाई यहाँ पे जैसे कि अगर एक एक इंडिविजुअल बच्चा जाके टीचर से पूछेगा तो टीचर के माइंड पे ऑलरेडी प्रेशर है और प्रेशर आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, हम लोग अपने टीचर से ना पूछे अपने फ्रेंड से ही पूछ लेंगे, तो टीचर के ऊपर जो भी बोझ है उसको कम कर देगा। ये आप लोगों को ऐसे मदद करता है। तो यहाँ से और भी आप लोग बहुत सी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, रिपीटेड पूछ सकते हो। तो ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने समझाई हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो मुझे बताइए कि येस मैम क्लियर है, राइट।
ये छोटी छोटी सी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। सेशन को शेयर कीजिए। ये शॉर्ट वीडियोस आपको मिल रही हैं, इट मीन्स ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं उसको समझाने के लिए आप लोगों को ये क्लासेस दी जा रही हैं। तो ये बेसिकली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ से पीयर ट्यूटोरिंग क्या होती है, उसकी गाइडलाइंस क्या है और उसकी खासियत क्या क्या है। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।